ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच में वहां के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में यह दावा किया है कि प्रदर्शनों में मौतों की संख्या सिर्फ सैकड़ों में है। उन्होंने पश्चिमी मीडिया पर आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश करने और गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। अरागची बोले कि अब 4 दिन हो गए हैं, देश में पूरी तरह से शांति है, कोई प्रदर्शन या अशांति नहीं है। और फांसी की जो बात चल रही थी, जो खबरें चल रही थी, उस पर भी अरागची ने बयान दिया और कहा है कि फांसी की कोई योजना नहीं है। उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर संवर्धन और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को देश का वैध अधिकार बताया है और कहा है कि इन पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। साथ ही अरागची ने अमेरिका पर डिप्लोमेसी से दूर रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन गलत सूचनाओं के आधार पर युद्ध की ओर बढ़ रहा है। ईरानी विदेश मंत्री ने यह दावा किया है कि ऐसे वक्त में उनका यह दावा सामने आया है जब रजा पहलवी जो हैं और कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप ईरान में 12,000 से ज्यादा मौतों का दावा कर रहे हैं। क्या कुछ अरागची ने कहा है, आपको सुनवाते हैं। My message is do not repeat the same mistake that you did in June. You know, if you try a failed experience, you will get the same result. The determination also cannot be bound. Now, Iran proved to be ready for negotiation, for diplomacy. We have proved that in the past 20 years, in 2015, in 2025, every time. But it was the US who always escaped from diplomacy, who cut the diplomacy and opted for war. My message is, between war and diplomacy is a better way, although we don't have any positive experience from the United States, but still diplomacy is much better than war. But it is up to the US president to decide. और एक और बड़ी खबर इस मामले में सामने आ रही है। ईरान में अमेरिकी कार्रवाई की आशंका के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने ताजा बयान में कहा है कि ईरान में फांसी की सजा और हत्याएं रुक गई हैं। ट्रंप ने कहा कि हमें बहुत महत्वपूर्ण सूत्रों से पता चला है कि हत्याएं रुक गई हैं, फांसी नहीं होगी, लेकिन हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपको बताते हैं 26 सालों के प्रदर्शनकारी अरफान सोल्टानी को फांसी दिए जाने की आशंका थी, जो अब टल गई। सुनवाते हैं ट्रंप का बयान। Very important sources on the other side, and they said the killing has stopped and the executions won't take place. There was supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. And we're going to find out. I mean, I'll find out after this. You'll find out. और ट्रंप और अरागची के बयानों के बीच में ईरान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने अपना एयर स्पेस जो है उसे अब बंद कर दिया है, बिना वजह बताए ईरान ने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। युद्ध की आशंका के बीच एयर स्पेस बंद करने का ऐलान किया गया है, ऐसा फिलहाल माना जा रहा है। और इसी बीच अमेरिका ने अपने कुछ सैनिकों को भी हटा दिया है। तो पर्दे के पीछे क्या यहाँ पर चल रहा है, ये इस पर लगातार सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और अमेरिका ने अपने कुछ सैनिकों को पीछे भी हटाया है। कतर में अपने बेस से अमेरिका ने सैनिकों को हटाया है। हमले की सूरत में ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। ऐसे में अमेरिकी बेस पर जो हमले की धमकी ईरान की तरफ से दी गई थी, उस के बाद अब कतर से यहाँ पर अपने बेस से सैनिक हटाए हैं अमेरिका ने। तो ईरान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, आर्थिक संकट एक बहुत बड़ी वजह रही है लोगों के गुस्से की। और महंगाई की एक चिंगारी जब ईरान में विद्रोह की ज्वाला बनी तो 2 देशों के बीच युद्ध की जमीन तैयार हो गई। ईरान में छिड़े विद्रोह की आग खामनेई ताकत से बुझाना चाहते हैं और ट्रंप ताकत से खलीफा निजाम को मिटाना चाहते हैं। और इस सब के बीच खबरें हैं कि वाशिंगटन के प्रभावशाली ग्रुप यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान ने व्हाइट हाउस को ईरान के 50 हाई वैल्यूड सैन्य ठिकानों की हिट लिस्ट का डॉजियर सौंपा है। इस बीच युद्ध संकट के बीच भारत ने सभी भारतीय नागरिकों से तुरंत ईरान छोड़ने को अब कह दिया। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त 2 लोगों पर है। एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ईरान में हजारों लाशें बिछने के बाद ट्रंप कह रहे हैं ईरान के खिलाफ एक्शन होकर रहेगी, सख्त एक्शन लेंगे।
to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right now, I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers. Look, 1 death is too much. But I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. We own the skies. We stop the ground. एक्शन का दूसरा नाम ही युद्ध है। ये युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, कहां से लड़ा जाएगा? रिपोर्ट्स है कि ट्रंप को सैन्य अफसरों ने पूरी ब्रीफिंग दे दी है। मगर ईरान कहता है सामने आ, हम भी देखेंगे कि अमेरिका में कितना दम है। ईरान युद्ध के लिए तैयार है। ما ملت امام حسینیم ما منتظریم हम सब इमाम हुसैन की औलाद हैं। हम इंतजार कर रहे हैं। हम जंग के लिए बने हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ और आकर देखो कि यहाँ इस इलाके में तुम्हारी सारी क्षमताएं कैसे नेस्तनाबूद करते हैं। आओ और आकर देखो कि अमेरिकी बेस, अमेरिकी जहाज और जवानों पर कैसा कहर टूटता है। आओ, ईरान के रक्षक तुम्हें अपनी आग में भस्म कर देंगे और ये अमेरिका के जालिम शासकों के इतिहास में एक सबक की तरह होगा। हम इन जालिम शासकों को कुछ तमीज सिखा देंगे। بسوزی که درس عبرت आग दोनों तरफ लगी है, बराबर लगी है। ट्रंप कह रहे हैं कि मदद पहुंचेगी, ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी, लेकिन कैसे? सुप्रीम लीडर के खिलाफ सुपर पावर के पास क्या ऑप्शन है, यह समझना भी जरूरी है। रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका ईरान पर हवाई हमला कर सकता है। इसके संकेत कई बार दिए जा चुके हैं। एक्सपर्ट्स को भी लगता है कि अमेरिका इसके लिए एक बार फिर B-2 स्पिरिट जैसे स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल कर सकता है। इसके जरिए बंकर बस्टर्स का इस्तेमाल कर खामनेई के बंकर पर अटैक हो सकता है, जैसे पिछली बार ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया गया था। इसके अलावा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC का हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग कैंप और हथियार डिपो भी टारगेट पर है। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को भी टारगेट किया जा सकता है। I'm going back to the White House now. We're going to look at the whole situation that's going on in Iran. It's really bad stuff. Iran is on my mind when I see the kind of death that is happening over there, we think. So we're going to get some accurate numbers. I'll have it in about 20 minutes. We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. The killing looks like it's significant, but we don't know yet for certain. I'll know within 20 minutes. So, and we'll act accordingly. अमेरिका और ईरान की दूरी 11,000 किलोमीटर से लेकर 12,500 किलोमीटर तक है और अमेरिका के पास मिनिटमैन, ट्राइडेंट जैसी लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जिनका इस्तेमाल वो कर सकता है। लेकिन क्या ऐसा करेगा? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यूएस नेवी के जहाज और पनडुब्बियां फारस की खाड़ी या अरब सागर से टॉम हॉक मिसाइल दाग सकती हैं, जो ईरान पर पिन पॉइंट अटैक यानी उसके सैन्य ठिकानों और कमांड सेंटर को निशाना बना सकती है।